हरियाणा में जनकल्याण और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित एक नाम शशिकांत कौशिक, संस्थापक शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज की सेवा को अपनी प्रतिबद्धता मानने वाले शशिकांत कौशिक को हर वर्ग और समुदाय में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी निस्वार्थ सेवाओं ने उन्हें जनमानस का नायक बना दिया है। सोनीपत के इस प्रख्यात समाजसेवी ने वर्षों से अपने सामाजिक कार्यों से लोगों का दिल जीता है। हाल ही में उन्होंने अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर 7,000 वर्ग फुट के भवन को दृष्टि आई संस्थान को समर्पित किया है, जहां जरूरतमंदों को नेत्र चिकित्सा और फिजियोथेरेपी जैसी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी भवन में बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय भी स्थापित कराया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। उनका एक अन्य पुस्तकालय समालखा कस्बे में भी निःशुल्क चल रहा है। आइए इस विशेष साक्षात्कार में मिलते हैं शशिकांत कौशिक जी से और जानते हैं उनके प्रेरणादायक सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी। अस्पताल लोगों को अर्पित किया, इसमें किस तरह के इलाज हो पाएंगे और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है? नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मनोभाव में नहीं रहता कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। मेरी औकात नहीं है मैं दे पाऊँ। मैं तो केवल भगवान द्वारा भेजा गया केवल एक करता हूँ, माध्यम हूँ। भगवान मेरे हाथ से कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं एक दिन में 1 करोड़ 5 करोड़ को दान दे पाऊँ, और लगभग लोगों की नहीं हो पाती। इतना बड़ा एक दिन के अंदर डोनेशन देना वो आम आदमी के बस की बात नहीं, और मैं एक साधारण आदमी हूँ। ये भगवान का हिस्सा है। भगवान ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एक जो है आई सेंटर बनाया जाए, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, अपने ऑपरेशन करा सके, और यहाँ पे ऑपरेशन भी फ्री होंगे, यहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री मिलेगी, और यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी नहीं रहेगी। जीरो कंसल्टेंसी पे दृष्टि आई संस्थान काम करेगा। सर, जब चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो ज़्यादातर उसमें ये आ जाता है कि लोगों से पैसे लेना, इधर से पैसे लेना, उधर से पैसे लेना और फिर दान में लगाना। आपका दान जो है कैसा दान? हाँ, लगभग ऐसा लोग करते हैं। मैं शशिकांत कौशिक, शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब मैं मालिक तो शब्द शायद ठीक ना हो, मैं इस ट्रस्ट को जो चलाता हूँ। आज तक 100 रुपया मैंने जीवन में लिया नहीं, और जीवन में 100 रुपया लूँगा नहीं। ये मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका ना कोई कभी अकाउंट खुलवाया है। ये टीजी ले लो, फलान ले लो, उससे ले लो, उसको दे दो, मैं इस सोच से परे हूँ। मैं भगवान का पार्टनर हूँ, भगवान के हिस्से को लगा रहा हूँ। मैं तो अपना पैसा भी नहीं लगा रहा हूँ, लोगों से कैसे ले लूँगा मैं? जब मैं अपना ही नहीं लगा रहा हूँ तो लोगों से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये मेरी वीडियो जो है हमेशा के लिए सेव करके रखना कि मैं अपने शब्दों का पाबंद हूँ। जीवन में किसी से डोनेशन लूँगा नहीं, और लेके किसी को दूंगा नहीं, और केवल अपना हिस्सा या भगवान का हिस्सा ही डोनेट करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। भगवान के हिस्से का मतलब समझ नहीं आया। आप लोगों को बताएंगे कि आप पार्टनरशिप भगवान के साथ आपकी कैसी है? भाई, भगवान सारी व्यवस्था मेरे लिए कर रहा है। भगवान का सीधा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हर आदमी अपने से मजबूत आदमी के साथ हिस्सेदारी चाहता है। मैंने भी कुछ हिस्सेदारियां पहले की, अपने बड़े और मजबूत लोगों के साथ की, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि मैं इनके चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ। मैं ऊपर वाले से रिश्ता जोड़ लेता हूँ। मैं सवेरे मेडिटेशन योग करता हूँ। मैं करीब 5.5 साल पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान की हिस्सेदारी में काम करना चाहिए। मुझे लगा कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगा कि वो मेरा ध्यान दे रहे हैं। मैं उनका ही बच्चा हूँ, उनका ही अंश हूँ, उनका ही वंश हूँ। तो मैं जैसे 2 लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे मैं भगवान के साथ मिलकर काम करता हूँ। आपने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी, क्या परिस्थिति रही जो आप भगवान के साथ जुड़ गए? नहीं, परिस्थितियां तो अप डाउन जीवन में आती हैं। देखो, आपको समस्याओं में ही अवसर मिलते हैं, प्रॉब्लम्स में ही अवसर मिलते हैं। तो जीवन में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मुझे अवसर में बदलनी है। ये सारी जो सोच है ये भगवान ने मुझे दी, और मैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। जब कोई इस तरह से काम कर रहा होता है, अगर हरियाणा की बात करें, सोनीपत में आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी बारे में अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ आपने 2 बार चुनाव लड़े हैं, क्या राज्यसभा की तरफ जाने का इरादा है? नहीं। या पार्टी की तरफ से कुछ? केवल पार्टी संगठन के लिए काम करना है। बीजेपी मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ के सानिध्य में रहना है, माँ से आशीर्वाद लेना है, माँ की सेवा करनी है। अब पाने की कोई चाहत नहीं है, कोई पद की कोई चाहत नहीं है। मैं पार्टी संगठन के लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास है। सर, आप की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर काफ़ी किताबें पढ़ी हैं ना। इसमें से एक किताब मैंने देखी है, राम के पथ पर,
ये लिखिए विक्रांत पांडे नीलेश कुलकर्णी जी। राम के पथ पर। आप कैसे पथ पे चल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा बोलता भी हूँ कि मेरे हिसाब से केवल राम 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 कहने से राम नहीं मिलते। यदि आप राम के चरित्र को, राम के जीवन को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको मजा आएगा। भाई जैसे गुड़ 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 कहने से आप जो है गुड़ का स्वाद नहीं ले सकते। गुड़ जब आपके मुंह में जाएगा तो ही वो मिठास आपको देगा। तो जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक शब्द से अपना जीवन ही बदल दिया, भाइयों में कैसा प्यार रहा। ऐसे कुछ साथी जो ऐसी टी शर्ट छपवा लेते हैं, हम शशिकांत जैसा बनना चाहते हैं, हम शशिकांत हमारे रोल मॉडल हैं। पॉजिटिव मैसेज भी है, देखो सारे जैसे आप करते हो तो सारे कुछ लोग भी ऐसा कर लें तो क्या बात है। नहीं, सबको करना चाहिए, सभी कर ही रहे हैं अपनी अपनी सोच के हिसाब से। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी में कमी तो नहीं निकाल सकता किसी भी रूप में। करें हैं, खूब करना चाहिए। देखो ये नब्ज है, आपको आगे बढ़ना है, आपको खुश रहना है, आपको धनवान बनना है, तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा रिटर्न्स बैक होंगे। मैं तो दोस्तों को बोलता हूँ कि यार कई साथी कहते हैं भाई बच्चा हमारा मानता नहीं है, भाई तना अपने बाप की नहीं माननी होगी, तना अपनी माँ की नहीं माननी होगी। ये बड़ा दो चार ही होते हैं। आप इसको इंग्लैंड में बैठ कर दो चार बोलोगे तो भी चार हैं, दुबई में दो बोलोगे तो वो चार है, हरियाणा में बोलोगे 2+2 वो भी चार हैं। तो कर्मा रिटर्न्स बैक है, आप जिस चीज़ को दोगे वो आपके पास आएगी। आप प्यार बांटो, आप स्वार्थ बांटो, आप लालच बांटो, आप कुछ सामान बांटो, सब बढ़ के आना है।